बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 12 चैप्टर 15 ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। So the first question we have is two identical balls of masses 1 kg each having distance of 1 meter between their centers, then gravitational force between them is। तो देखिए क्या कंडीशन है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनका मास 1 kg है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। हमने उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बतानी है क्या है। तो सीधा हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। m1 और m2 मैसेज हैं, आर स्क्वेयर यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वेयर है। ठीक है, डाटा इस्तेमाल करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 जो कि जी कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। सेकंड एमसीक्यू, gravitational force between two objects is F. If masses of bodies are doubled and distance between their centers is reduced to half, then gravitational force is। तो देखिए इस तरह के एमसीक्यूज हम लोग पहले करते रहे हैं। कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है। अगर हम लोग उनका जो मैसेज है, उन दोनों बॉडीज का जो मैसेज है उनको डबल करते हैं और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दें तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगी। ठीक है, तो जो फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम एफ नॉट कह देते हैं। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है और एफ नॉट आपके पास हो जाएगा जी इंटू 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई आर बाई 2 होल स्क्वायर। अब 2m1 और 2m2 कंडीशन के लिहाज से, आर बाई 2 भी कंडीशन के लिहाज से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर बाई 2 का होल स्क्वायर है तो इसलिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह एफ नॉट आपके पास आ जाएगा 16f। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी जो कि 16f। थर्ड एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इन मीटर पर सेकंड स्केल इज। तो देखें, कह रहे हैं कि हम लोगों ने जी की वैल्यू बतानी है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है आपको पता है वो हाइट के साथ वेरी करती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो हाइट आपकी इंक्रीज होती रहती है, आप अर्थ से दूर जाते रहते हो तो आपकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो कम होती रहती है। ठीक है, अर्थ के ऊपर 9.8 है, इससे ऊपर जाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो वो कह रहे हैं हम लोगों ने 1500 किलोमीटर की हाइट पे बताने की क्या वैल्यू होगी जी की। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम ई जो है मास ऑफ अर्थ है जो कि 6 इंटू 10⁻24 है और आर ई हमें ये अर्थ का रेडियस है जो कि 6.4 इंटू 10⁻6 है और एच जो है ये हाइट है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है हमारे पास 1500 किलोमीटर। अब किलोमीटर को आप मीटर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 1.5 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे होल स्केयर। ठीक है, सॉल्व करेंगे जी एच आपके पास आ जाएगा 6.4। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी जो कि है 6.4। फोर्थ एमसीक्यू, as we go deeper under the surface of earth the value of gravitational field strength g। तो देखें पूछा गया है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो जी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी या नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए ये आपने याद रखना कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है, अर्थ के अंदर डिग करते जाएंगे तो जो जी होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। उसकी वजह क्या है देखें, अब आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम लोग अगर हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, डीपर इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हैं तो हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कम हो रहा है तो उस लिहाज से जी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें। मेरे पास फिलहाल अभी फैसिलिटी नहीं है वरना मैं आपको जरा एनिमेशन से दिखाता। आप लोग इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो हमारा रेडियस तो बिलाशुबा कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो अर्थ का हमारा हमसे नीचे जो अर्थ का मैस है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है,
समझ आ रही है मेरी बात? जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, अंदर डिग करते जाएंगे, तो सेंटर से रेडियस हमारा कम हो रहा है, लेकिन हमारे नीचे जो अर्थ मौजूद है वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो इसेंशियल आंसर हो जाएगा बी, जो कि डिक्रीज। Fifth MCQ. If we consider Earth is a perfect sphere and ignore the presence of air resistance, what will be the orbital velocity to launch a satellite in circular orbit just above the surface at r is equal to 6.4 into 10 to the power 6? देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान लें, ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है ऐसी सैटेलाइट की जो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे मूव कर रहा हो। सरफेस पे मूव करने का मतलब है कि हाइट तकरीबन नेग्लिजिबल है। तो मतलब आप आर क्या लोगे, 6.4 इंटू 10 पर 6 मीटर, जो कि अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई ओवर आर ई। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 7905.6 मीटर सेकेंड, जो कि 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल है। Sixth MCQ. When a satellite is put into a higher circular orbit, its kinetic energy increases, decreases, is zero, remains the same. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में डाल दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कम होती है, या रेन सेम रहती है। ठीक है, ये बताना है हमने। तो देखिए, अगर हम किसी सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में डालते हैं, उसकी जो अर्थ से हाइट है वो इंक्रीज करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो हायर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है, और जो लोअर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं सैटेलाइट उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के हायर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम है, और वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों ने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इसीलिए अगर कोई सैटेलाइट हायर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी, जो कि है डिक्रीज। सेवंथ एमसीक्यू. The orbital velocity of a geostationary satellite is, तो देखें इसके लिए हम स्मॉल फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई और आर ई प्लस एच। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास तकरीबन वैल्यू आ रही होगी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी के राउंड अबाउट आ रही होगी। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। Eighth MCQ. The minimum number of geostationary satellites for the complete global coverage is 3. इस MCQ का आंसर है सी, जो कि है 3। Ninth MCQ. When an object moves away from a massive body, its gravitational potential energy increases, decreases, remains constant या becomes zero। तो देखिए पूछ रहे हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी मैसिव बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ज्यादा होती है, कांस्टेंट रहती है, जीरो हो जाती है। तो इसको आप इस तरह याद रखें, इस कॉन्सेप्ट को इस तरह आप याद रखें कि देखिए अगर मैं किसी बॉडी को किसी मैसिव बॉडी से दूर लेके जा, ठीक है, फर्ज करें कोई ब्रिक पड़ी है अर्थ पे और उसको मैं किसी हाइट पे लेके जा रहा हूँ। हाइट पे लेके जाने का मतलब है मैं अर्थ से दूर लेके जा रहा हूँ। अब अर्थ से दूर लेके जाने के लिए मुझे उसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ रहा है। अगर मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। समझ रहे हैं? अगर मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मैसिव बॉडी से दूर लेके जाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, जो कि इंक्रीजेस। टेंथ एमसीक्यू. The value of gravitational potential at an altitude of 35,700 km above the Earth's surface, where the communication satellite orbit the Earth, is approximately. देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड करनी है हमने, उसका फिर फार्मूला होता है v इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। एच आप लोग 35,700 इंटू 10 पावर 3 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा
ऑप्शन ए जो कि है -94.7 मेगा जॉल पर किलोग्राम। तो इसी के साथ आज की हमारी तमाम एमसीक्यूज खत्म हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।